चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें सुपरफास्ट 100 में। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज विज्ञान भवन में होगी बातचीत। दोपहर 12 बजे मीटिंग होगी। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए और किसानों को डर है कि सरकार इन कानूनों के जरिए उन्हें उद्योगपतियों के भरोसे न छोड़े। संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। आम सभा में तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग है। किसानों के आंदोलन और गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस 26 जनवरी के दिन किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अलर्ट है। आदेश में यह भी कहा गया कि सिर्फ इमरजेंसी कारणों को छोड़कर बाकी किसी कारण से छुट्टी नहीं दी जाएगी। किसानों ने पहले ही 26 जनवरी को कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। गुरनाम सिंह चडूनी को हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में कृषि कानूनों पर प्रस्ताव भी पास किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में हरियाणा के प्रस्ताव पर भी चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। खरगड़ी में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरने को समर्थन देते हुए इनेलो विधायक अभय चौटाला ट्रैक्टर यात्रा लेकर लोहारू पहुंचे। इस दौरान अभय चौटाला ने केंद्र सरकार को घेरा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में इस योजना को राज्य के अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फिलियो ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल, कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है। भारत में ऑस्ट्रेलिया निवेश करेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर सीएम विंडो को लेकर मीटिंग हुई। बैठक में सीएम विंडो, सोशल मीडिया ट्रैकर और हरपत ऐप को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। पीएम मोदी वीसी के जरिए वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। यूपी में आज स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना का टीका लगेगा। 1,48,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगा। कोरोना सेंटर पर 100 लोगों को लगेगा वैक्सीन। प्रदेश में टीकाकरण के चलाए जाएंगे 1,483 सेशन। प्रदेश में कुल 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। राजधानी दिल्ली के आरटीओ में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कर्नाटक के शिमोगा में विस्फोटक से लदे ट्रक में भयंकर धमाका, 8 लोगों की दर्दनाक मौत। भूकंप की तरह महसूस किए गए झटके। बेंगलुरु से एफएसएल टीम रवाना हुई। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग, 5 की मौत, 6 लोगों को बाहर निकाला गया। कोविशील्ड बनाने वाली बिल्डिंग सुरक्षित। गुरुग्राम में 60 से ज्यादा वारदातों में शामिल 6 बदमाश गिरफ्तार। व्यापारियों और कारोबारियों को बनाते थे निशाना। पिस्टल, देसी कट्टे, कारतूस बरामद। सोनीपत में सेवा, सुरक्षा, सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस के घर ही नहीं सुरक्षित। पुलिस लाइन में एक के बाद एक 3 पुलिसकर्मियों के क्वार्टर में चोरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ली। बैठक में कई पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में मंत्रिमंडल की मीटिंग में नड्डा ने परिणामजनक कामों पर ध्यान देने की हिदायत दी। वहीं जेपी नड्डा सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठक करेंगे और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। जेपी नड्डा लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहां वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। किसानों के आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर रैली निकालेगी। यूपी के हर जिले में तहसील स्तर तक समाजवादी पार्टी रैली निकालेगी।
मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी पहाड़ी राज्य में अगले कुछ दिन भारी बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। पश्चिम विक्षोभ का एक सिस्टम फिर से सक्रिय हो रहा है। उन्नाव में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। एक सप्ताह पहले मृत मिले बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। तालाब में मृत अवस्था में 8 बत्तखें मिली हैं। बत्तखों की मौत के बाद तालाब दूर रहने की हिदायत। कानपुर शहर के पार्किंग स्टैंड पर सपा नेता का अवैध कब्जा। सपा नेता रामगोपालपुरी पर नगर निगम और पुलिस मेहरबान। रामगोपालपुरी के कुर्गे ऑटो टेम्पो चालकों से वसूली करते हैं। अवैध वसूली से हर महीने 20 लाख का सरकारी घाटा है। बहराइच में अचानक से बड़ी सर्दी ने जमकर कहर बरपाया। बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसमें देर रात एटीएम जयचंद्र पांडे ने शहर के तमाम रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है। बस्ती में पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में संभावित उम्मीदवार वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे हैं। इस वजह से कई वोटर संविधान में मिले अधिकार से वंचित हो रहे हैं, जो कि उनकी ताकत होती है। लगातार तहसील के कर्मचारियों और बीएलओ से मिलकर अब प्रधानी के चाहत रखने वाले उम्मीदवार अपने समर्थकों और चाहत को के नाम से वोटर लिस्ट में बनवा रहे हैं और विरोध में वोट देने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के विकासखंड मोटा में किसान मेले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता दर्जनों किसानों के साथ हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे और मेले में जमकर हंगामा किया है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ हाईवे के पास खाली प्लॉट में लावारिस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। सिलेंडर पर्ची चिपकाकर ओवैसी को फांसी देने की मांग लिखी गई थी। गैस सिलेंडर पर टाइमर घड़ी भी लगी थी। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। कासगंज में लापता मासूम की हत्या का मामला। सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान। सीएम ने पीड़ित परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। गोरखपुर में सराफा व्यवसायी से 19 लाख नगद, 12 लाख के सोने और 4 लाख के चांदी के लूट कांड मामले में बस्ती एसपी हेमराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट कांड में शामिल पुराने बस्ती थाने पर तैनात एसआई धर्मेंद्र यादव, कांस्टेबल महेंद्र यादव और कांस्टेबल संतोष यादव को एसपी ने बर्खास्त कर दिया। पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष अवधेश राज सिंह समेत 9 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। गोरखपुर में लूट की घटना में पुरानी बस्ती थाने पर तैनात लुटेरे दरोगा धर्मेंद्र यादव, कांस्टेबल महेंद्र यादव, कांस्टेबल संतोष यादव को अरेस्ट किया गया। बरेली में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनचिंदर सिंह सिरसा को पीलीभीत में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन ने यह आदेश निर्गत किया है कि उनके लखीमपुर खीरी जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। जालौन में प्राचीन में मंदिर पर कब्जे और उसे तोड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अखोंच तहसील में वसीट गांव में करीब 200 वर्ष पुराना शीतला माता का मंदिर है, जिस पर गांव के रहने वाले बीजेपी नेता कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता मंदिर परिसर के बीचों बीच से ट्रैक्टर निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं। साथ ही मंदिर में चल रहे निर्माण को भी रुकवा दिया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की है। गोडना में घपलेबाजी में फंसे वीडियो एरियो सचिव और ग्राम प्रधान, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ जासासी का केस। कानपुर बिटूर थाना क्षेत्र की मुठभेड़ में शातिर अपराधी गिरफ्तार। गंभीर धाराओं में वंचित चल रहा अपराधी शिवकरण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष का कार्यक्रम और अधिवेशन की तारीख पर चर्चा। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी वीसी के जरिए हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बता दें कि सीएम गहलोत केरल विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर हैं। सीएम गहलोत तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। दौसा के सड़क हादसों में हुई एसआई सीमा शर्मा मौत के बाद सीमा की मां ने एसपी अनिल सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान सीमा की मां ने एसपी से बेटी एसआई की मौत पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। सीमा की मां का कहना है कि साधारण हादसा नहीं।
मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ये पता लगाए कि सीमा ने किससे मिलने के लिए सड़क पार की थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस थाने में नामजद के खिलाफ केस दर्ज कराया। परिजनों के मुताबिक जाति विशेष के लोगों ने युवक को बंधक बनाकर 3 लाख की फिरौती की मांग की थी। साथ ही ग्रामीणों के साथ परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठकर आरोपी को गिरफ्तार और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों की मांग है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ना तो शव को पोस्टमार्टम होगा और न ही धरना खत्म होगा। जोधपुर के रातनाड़ा थाना इलाके में जस्टिस पीएस पार्टी के घर के बाहर फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग में गोली लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल शख्स को अस्पताल में इलाज जारी है। गड़साना में आबकारी विभाग ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान आबकारी विभाग ने सरकारी जमीन पर दबिश दी। टीम ने कार्रवाई करते हुए 5000 लीटर हथकट शराब और शराब की 5 कच्ची भट्टी को नष्ट कर दिया है। दौसा के पाटन गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और झड़प में पुलिस ने 7 को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने के महिला कांस्टेबल सहित पुलिसकर्मी के साथ झड़प की। वहीं मामले में पुलिस ने 15 से 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। श्रीगंगानगर के गड़साना में पुलिस ने अवैध ट्रामाडोल गोलियों की सप्लाई की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से ट्रामाडोल की 7500 गोलियां बरामद की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया। पूछताछ जारी है। सांचौर के नैनोल गांव के रहने वाले युवक की हत्या कर शव नैनोल गांव के गोचर भूमि में लटका दिया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में हिंडौन ओवरब्रिज के पास लोगों ने अज्ञात चोर को पीछा करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एक मकान में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कठुमर रोड पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से घटना की जानकारी ली है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।